बोलिए देवादिदेव 1008 मूल नायक श्री पाशनाथ भगवान की, मूल नायक श्री आदिश्वर गिरी के आदिनाथ भगवान की, आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज की, आचार्य भगवंत समय सागर जी महामुनि राज की। डॉक्टर मयूर जी आए और उन्होंने बहुत अच्छा उद्बोधन और बहुत अच्छा आप लोगों को बताया, लेकिन सच बताऊं, अपने जीवन का अनुभव आप लोगों से शेयर कर रहा हूं कि मैंने उनसे सीखा और सीखने के बाद संघ में बहुत सारे साधुओं को भी सिखाया, बहुत सारे ब्रह्मचारियों को भी सिखाया और स्वयं भी बहुत बार इसका लाभ लिया। और जब जब भी संघ में किसी को कुछ हो जाता था तो अपने आप हमारे पास खबर आ जाती थी। एक बात ध्यान रखना, आप लोगों से कह रहा हूँ कि यूँ तो हर व्यक्ति के पास हर कुछ होता है, लेकिन ऐसा कुछ विशेष आपके पास हो कि दुनिया आपको याद करे। ऐसा कुछ विशेष आपके पास हो कि दुनिया आपको याद करे। तो मुझे ऐसा लगा कि मयूर जी ने मुझे सिखाया है, तो मैं जहाँ जाता हूँ कोई तकलीफ़ होती है तो रात को 12 बजे भी तकलीफ़ होती है तो सीधे हमारे कमरे में दौड़ते दौड़ते लोग आते हैं, महाराज जी चलो आपको बुला रहे हैं। यहाँ तक कि कितनी बार तो ऐसा मौका होता था कि पूज्य गुरुदेव भी बोलते थे दुर्लभ को बुलाओ। ये मेरा पुण्य है, ये पुण्य नहीं है, ये मैंने जो कला सीखी उस कला का बहुमान है, इसका मुझे अभिमान है कि गुरुदेव भी मुझे याद कर लेते थे। तो हम ये चाहते हैं ये कला हमारे अंदर भी आना चाहिए। ये कोई मेडिकल नहीं है, ये कोई जादू नहीं है, आप ये मत समझना कोई जादू है कोई मेडिकल है। ये सिर्फ समझना और एक ज्ञान है। इस ज्ञान को हम समझ लेंगे तो हम बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं, बहुत कुछ आ सकता है। हमारी स्वयं के अंदर की ये एक कला है। बहुत सारे अनुभव आपको बताता हूँ। नींद नहीं आती थी तो एक डॉक्टर अखिलेश जी दमोह के हैं, उन्होंने बहुत अच्छा पॉइंट मुझे बताया। एक अभी हाल जो बताया वो, उसके बाद सबसे मुख्य और महत्वपूर्ण जो पॉइंट होता था वो पॉइंट होता था हमारे गुरुद्वार के पीछे नीचे। वो बहुत महत्वपूर्ण, जैसे ही आप दबाएंगे तो वो बिल्कुल तुरंत के तुरंत उस वक्त सामने वाला उठ जाएगा। ये बेहोशी का पॉइंट है। और एक और बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट K1 अनुभूत है। K1 का K1 मतलब कौन सा पॉइंट हुआ? जो आपका पैर की पक्तली है, पैर की पक्तली में जो बीचों बीच का स्थान है बीच का, वो K1 वाला है, जिसे किडनी 1 बोलते हैं। इसको आप जैसे ही दबाओगे वैसे के वैसे ही अपने आप वहाँ पर किडनी पर शुद्ध ऑक्सीजन जाती है और तुरंत हो जाता है। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट तो ये 5 तो मैंने बता दिए जिनको इमरजेंसी पॉइंट कहते हैं, ये ठीक है ना। उसके बाद K1 ये तो ठीक है, लेकिन जो महत्वपूर्ण आपको मैंने पॉइंट बताया वो है नाखून के अंगूठे के ऊपर नाखून वाला, रखो और होश में आ जाता है। एक बार की बात है, बिल्कुल अनुभूत। एक छुल्लिका माता जी की समाधि चल रही थी और समाधि का समय था और वो बेहोशी हालत में हो गई। हमारे पास मैसेज आया, हम वहाँ पर थे। उन्होंने कहा कि अब क्या इनका सब त्याग करा दें। मुझे अपने खुद के अंदर के ज्ञान से और अनुभव से लगा कि नहीं, माता जी को अब वो क्या पता मुझे कैसे आभास हुआ, ये तो मैं नहीं जानता। अंदर की आवाज़ बोली कि अभी समय है माता जी को, सब कुछ त्याग नहीं कराना चाहिए। दक्षिण की बात थी, वहाँ से फ़ोन आया था क्योंकि लगभग मुझे इंटरेस्ट का विषय मेरा ये सेवा में, वैयावृत्ति में और आयुर्वेद में, हर फील्ड में मेरा अनुभव। तो वहाँ से जब फ़ोन आया तब मैंने यही पॉइंट बताया और ये पॉइंट बताया और वो तुरंत माता जी उठ गई। कहाँ तो सब त्याग करा रहे थे, सब कुछ। अब बोले इनका सब त्याग करा दो, ऐसा कर दो वैसा कर दो, अब कुछ देना नहीं है। 5 मिनट बाद उसी वक्त वो हो गए और फिर महीने भर बाद उनकी संलेखना हुई है। सोचो आप। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट आप लोगों के बीच में रख रहा हूँ। दूसरी बात, आपको लग रहा है हम बहुत ज़्यादा थकान में हैं, हम चल भी नहीं पा रहे हैं। मैंने बहुत सारे महाराज जियों को बिठा कर चलाया, यहाँ तक कि पूज्य गुरुदेव को भी इस पॉइंट से चलाया। वो पॉइंट आप लोगों के बीच में रख रहा हूँ मैं। वो पॉइंट है ST36। बड़ा चमत्कारिक पॉइंट है मयूर जी। कहाँ पर होता है? तो हमारा जो घुटना होता है उस घुटने के नीचे वो पॉइंट होता है। मयूर भाई खड़े होकर इस पॉइंट को आप बता दें ताकि जिनवाड़ी चैनल भी चल रहा है, बहुत लोग देखते हैं इसको। अब मैं नहीं बता पाऊँगा। ST36 की सही लोकेशन मयूर जी बता रहे कहाँ होती है। घुटने के नीचे यहाँ पर देखें उसको बहुत अच्छे से।
ये पॉइंट जैसे ही प्रेशर करोगे, कितना भी दर्द, कितनी भी थकान, कुछ भी होगा, ये तुरंत के तुरंत रिलैक्स हो मिल जाएगा आपको। इतना पावरफुल पॉइंट है। कितनी थकान हो आपकी दूर हो जाएगी। 5 आपने प्रेशर किया, 10-20 बार प्रेशर किया, रिलैक्स, अपने आप सब कुछ होता चला जाएगा। ये ST36 पॉइंट है। उसके अलावा डॉक्टर मयूर जैन के नाम पे भी आप फेसबुक में देख सकते हैं जो पॉइंट बता रहा हूँ, लेकिन मैं अपने जो खुद के अनुभव है वो आपके लिए शेयर करते जा रहा हूँ कि क्या रहा। गर्दन दर्द सबको रहता है, मोस्टली सबकी गर्दन लग जाती है, गर्दन में दर्द हो जाता है। तो जो मैंने अनुभूत किया वो पॉइंट आपको बताता हूँ, जिससे तुरंत रिलैक्स मिलता है। वो पॉइंट है अपनी कलाई। और कलाई जो होती है, उस कलाई के स्पाइन को आप प्रेशर करना। जैसे ही आप स्पाइन को प्रेशर करेंगे, जैसे जैसे आप इसको प्रेशर करते जाएंगे, वैसे वैसे आपकी गर्दन फ्री होती जाएगी। अगर कोई दूसरा है और दूसरे से करा सकते हैं तो 2 पॉइंट एक साथ, एक इधर दबाना है और एक इधर। ये जो कोहनी है, कोहनी के अंदर यहाँ पर एक साथ 2 पॉइंट दबेंगे, एक हाथ से ये और एक हाथ से ये। जैसे ये 2 पॉइंट एक साथ दबेंगे, गर्दन फ्री, तुरंत गर्दन फ्री हो जाएगी। नहीं तो आप परेशान हो गए, हमारे सौरभ जी पास जाओगे, अल्ट्रासाउंड करेंगे, कहीं वो टेंस लगाएंगे, बिना अल्ट्रासाउंड बिना टेंस के बहुत सारे लोगों की गर्दन ठीक हो जाती है। लोरी हंस रही हैगी, क्या करें, बल्कि बता रहे हैं हम। ये है जो अनुभव किया वो आपके बीच में रख रहा हूँ। बहुत बार जो क्या हुआ, बीपी हाई है। अब बीपी हाई हो गया, बहुत बार स्थिति ऐसी हो जाती है, उस बीपी हाई में एक्यूप्रेशर के एक पॉइंट पर आपको मैं ले जा रहा हूँ। उस पॉइंट पर आपको दबाना नहीं है, प्रेशर नहीं करना है, उस पर एक बर्फ़ का डल्ला रख देना। आप उस पॉइंट पर आप बर्फ़ का डल्ला रख देना, बर्फ़ की सेकाई कर देना, कैसा भी बीपी हो नॉर्मल हो जाएगा। क्या करना है, ये जो गर्दन है हमारी, गर्दन के पीछे रीढ़ के ऊपर सबसे जो उठी हुई हड्डी है, उस उठी हुई हड्डी पर आप क्या करना, उस उठी हुई हड्डी पर आप इसको बता दो भैया मयूर, सब लोग देख सके इसको। पीछे से जो है ये जो उठी हुई हड्डी हैगी, ये इस हड्डी पर आप बर्फ़ रख देना। बर्फ़ रखेंगे, जैसे जैसे बर्फ़ की सेकाई उस पर होती जाएगी, वैसे वैसे बीपी कितना भी हाई हो वो लो हो जाएगा। ये इतना चमत्कारिक पॉइंट है। और बताऊं, औषधि के मामले में पुदीने की चटनी आप प्रतिदिन खाना, आपका बीपी अपने आप डाउन होते चले जाएगा। अब बीपी लो है तो क्या करना है, तो बीपी लो में सबसे अच्छा जो मेरा अनुभव है वो है ओंकार ध्वनि। कुंभक करके ओंकार ध्वनि आप करें, बीपी लो आपका नॉर्मल हो जाएगा। ये बिल्कुल मान के चलना। और अगर बीपी लो में सबसे अच्छा चमत्कारिक बताऊं, सरसों तेल की मालिश अपने हाथ से स्वयं अपने दोनों पैरों के पंजों पर करना। बीपी आपका लो है, अपने आप नॉर्मल हो जाएगा। नाप के देख लेना, 15 मिनट अपनी खुद की सेवा अपने हाथ से करना, हाथों से करना सरसों के तेल से, तो अपने आप वो नॉर्मल होता चले जाएगा। वो पैरों और हाथों के पूरे पॉइंट्स दबते हैं, जब पूरे पॉइंट्स दबते हैं तो शरीर में अपने आप ऊपर की ओर वो खून का प्रेशर आता है, पूरे शरीर में शुद्ध खून पहुंचता चले जाता है, सब अपने आप होता चले जाता है। और जो डॉक्टर साहब ने ये पॉइंट बताया है, P6 बोलते हैं इसको, पेरिकार्डिन 6, ये पॉइंट हैगा, 4 उंगल ऊपर यहाँ जाएंगे। ये बहुत 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 महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये सबको सीखना चाहिए। जितनी भी अगर जिनको आहार कराना है, वैयावृत्ति कराना है, आप आहार में गए P6 दबाएं, हाथ पकड़ लें P6, तो निश्चित रूप से जो उल्टी हो रही है, जो डकार हो रही है, वो बिल्कुल पूरी की पूरी समाप्त हो जाएगी, घबराहट समाप्त हो जाएगी P6 को दबाते ही। ऐसा वो P6 बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। और P6 तो है ही, और साथ में ऐसा लगता है, तो आपको हम बताएं, रीढ़ के इस हिस्से को आप हल्का हल्का प्रेशर करेंगे अगर साधु के, तो जितनी वायु है वो पूरी वायु अपने आप रिलैक्स होकर निकलते चले जाएगी, सहज भाव के साथ अपने आप बाहर होते चले जाएगी। आहार में भी आप ST36 की जो मेरिडियंस बताई थी, उसको धीरे 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 प्रेशर करते हुए नीचे लाएंगे, तो वो साधु की जितनी वायु रहेगी वो पूरी बाहर होते चले जाएगी। जो SP6 बताया था अभी हाल, वो SP6 भी आप आहार में दबाएं। जैसे SP6 को दबाएंगे, बता दो कहाँ है मयूर SP6 पैर वाला, वो जो पॉइंट है वो आप जैसे ही दबाएंगे SP6 को, वैसे ही वो जो अंदर क्या होता है, जितनी वायु है वो पूरी की पूरी एकदम सही लोकेशन आप SP6 की बता दें। ये SP6 की लोकेशन है, ये ST36 नहीं, SP6 बोल रहा हूँ मैं, नीचे वाला
हाँ बिल्कुल, ये तो आपने वो पूरी बता दी। ये नीचे आ गए आप और ये SP6 हो गया। ठीक, इस SP6 की लोकेशन को आप दबाएंगे, बिल्कुल आपकी वो सब कुछ जो है वो अपने आप आते चले जाएंगे। और सबसे अच्छी पॉइंट तो आपको बता दूं मैं, इसको आप सीख लो, आप डॉक्टर बन जाओगे। और डॉक्टर बन के जाओगे, आप डॉक्टर स्वयं हो, बस सीखने की देरी है। सिर्फ इतना सीख लो, ये 2 पैर, ये 2 हाथ, ये 2 पैर और ये 2 हाथ, और ये क्या हुआ, आपका पूरा शरीर। मतलब इसमें पूरा शरीर है, इसमें पूरा शरीर है। ये 2 पैर, ये 2 हाथ और ये क्या हुआ, ये सिर। ये अब ये जो है ये पीछे की रीढ़, और ये जो है ये आगे का, ये क्या हो गया, पेट। अब इसे मयूर इधर आ गया, ये जो है ये देखो, ये इस प्रकार से, ये क्या है, तो बोलिए आगे का हिस्सा, ये क्या है, ये पेट का हिस्सा। मुड़ेंगे पीछे तो ये क्या हो गया, ये रीढ़ हो गई। ये क्या हो गया, अब घुटने में दर्द है, कुछ मत करना, बिल्कुल 100%। घुटने में दर्द है, सीधे आप आना, ये 2 पैर है हमारे, इन 2 पैरों में हम आए, ये 2 पैर है, बस इसको दबा देना, घुटना दर्द खत्म। बस यहाँ प्रेशर का, मैं ऐसे ही करता हूँ, ज़्यादा पॉइंट के चक्कर में रहता ही नहीं हूँ मैं। बस हाथ पकड़ता हूँ, नो, सामने वाले से बोलता हूँ 9 बार नमोकार मंत्र पढ़, और बस सिर्फ यहाँ हाथ रखता हूँ, सामने वाला ठीक हो जाता है, घुटने का दर्द खत्म। ये सिर्फ इतना दबाता हूँ, प्रेशर करता हूँ, और ये घुटने का दर्द, क्योंकि 2 घुटने हैं। अब मान लीजिए किसी को कंधे में दर्द है, सीधे यहाँ पकड़ता हूँ मैं, ये कंधे का दर्द समाप्त। हाथ ऐसा दबाता हूँ, वो कहता है बिल्कुल एकदम बढ़िया, ठीक लग रहा महाराज जी, खत्म हो गया, पूरा दर्द खत्म हो गया। गले में मान लो खराश है, कुछ नहीं करता हूँ, यहाँ आगे आया और ये गले की खराश को यहाँ से प्रेशर करना है, ये गले की दर्द खत्म। अब सिर में दर्द है, कुछ नहीं, यहाँ ऊपर एक प्रेशर देता हूँ, सिर का दर्द समाप्त। उसका कारण ये विशुद्धि, अंदर के परिणामों की निर्मलता चाहिए, तो अब अपने आप वो सब ठीक होता चले जाता। खुद के परिणाम अगर निर्मल है, जैसे बहुत बार ऐसा होता है, अभी आपको बताएं हम, अभी यहाँ पर एक बच्चा था, अभी हाल चला गया, महाराज जी आए, वनगांव की बात है कि मयूर, वनगांव में हुआ ये कि पथरी का बहुत तेज़ काफ़ी दर्द था। सुल्लक जी की खबर है, 2 लोग में ऊपर था, ऊपर तो बोले वो बच्चा जो है अभी चला गया, यहीं तो था वो, क्या नाम है इसका, भाई, हाँ राखी का भाई, ये खड़ा है, ये तड़प रहा था, लेट रहा था, बैठ रहा था, ऊंचा नीचा सब हो रहा था, इतनी स्थिति खराब थी, रो रहा था। फिर जैसे ही मैं आया और मैंने आने के बाद कुछ पॉइंट्स दबाए, 2 या 3 पॉइंट बढ़ा, 1.5 से 2 मिनट या 3 मिनट के अंदर वो चंगा हो गया। ये सामने आपके 1.5 से 2 मिनट में वो ठीक हो गया। सिर्फ प्रेशर दिया और चमत्कार ये हुआ, वो खड़ा हो गया। हुआ था कि नहीं भैया, बता दो, हुआ था। तो ये क्या है, ये कोई वो चीज़ नहीं, आप बस अंदर की विशुद्धि, आपके भाव निर्मल रहेंगे तो अपने आप व्यक्ति ठीक हो जाता है, होता ही है, ये आपकी खुद की विशुद्धि है। और भी बहुत सारे पॉइंट है, और एक सबसे अच्छी, मतलब ये आप समझ लेना, आप इन 2 पैर, 2 हाथ और इस बॉडी को आप समझ लेंगे तो सब कुछ जाएगा। ये रीढ़ है हमारी, पीछे दर्द हो रहा है, इसको आप प्रेशर देंगे तो अपने आप ठीक होगा। अब बस सिर्फ क्या होता है इसमें, इतना सा समझना है आपको कि दर्द किस ओर है, इतनी सी कला सीख लो तो मयूर जी की कोई आवश्यकता नहीं है। आपने पूछा सामने दर्द है, तो अब आपको ये सामने दर्द है तो यहाँ दबाना है, अब पीछे दर्द है यहाँ दबाना है, बाजू में दर्द है यहाँ दबाना है, इस तरफ दर्द है यहाँ दबाना है, इतना ही करना है आपको। किस तरफ दर्द है उस तरफ में आपको दबाओगे तो बहुत जल्दी आराम मिलेगा। वो इसी प्रकार आप बस वो लोकेशन देखो, शरीर की लोकेशन कहाँ है, किस ओर है। लेफ्ट में है तो लेफ्ट हाथ पकड़ो, राइट में है तो राइट हाथ पकड़ो, ये आप ध्यान रखना। इसी को पैर में भी ले जा सकते हो और पैर से भी आप इसको कर सकते हो, दोनों पैर दोनों हाथ से भी आप कर सकते हो। तो इससे आपको बहुत 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 आराम मिलता चला जाएगा। और आपको और बहुत सारी चीज़ें बताऊं तो सबसे बड़ी बात जो मैंने अनुभूत करी उस पद्धति को और सिखा देता हूँ, याद आ गया है तो वो आपके लिए ज़रूर बताऊँगा कि अगर आप, ये मेरा अनुभव, हालांकि ये बिल्कुल अलग अनुभव बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ, शायद मेरे ख्याल से विमल जी भी बैठे हैं, और एक अलग चीज़ में रख रहा हूँ। मैंने बहुत एक पुरानी हस्तलिखित पुस्तक मुझे मिली, मैंने उसको पढ़ा, हालांकि थी वो स्वर विज्ञान की। स्वर विज्ञान एक बहुत ऊंची प्रक्रिया है, एक बहुत दुर्लभ प्रक्रिया है, अच्छे इसको सीख नहीं पाते हैं। जिसने स्वर को सीख लिया, समझ लेना उसने सब कुछ प्राप्त कर लिया। वो चलता फिरता भगवान बन सकता है। भगवान मतलब क्या, आपके साथ घंटे भर बाद क्या होना है वो आप बता सकते हैं, सर्वज्ञानी। कल क्या होना है वो बता सकता है, सर्वज्ञानी। निमित्त ज्ञानी बन जाता है, ये मान के चलना। अवधि ज्ञानी तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन सब कुछ जान सकता है। आचार्य श्री जी कोई ज्योतिष को नहीं मानते थे।
आचार्य श्री जी किसी पंडित को नहीं मानते थे। उनके पास सिर्फ एक ही कला थी, वो थी स्वर विज्ञान। और वो कहते थे, ज्ञान सागर जी ने कहा सबका बाप है स्वर विज्ञान, इसलिए कोई मुहूर्त उनके आगे नहीं चलता था, कोई ज्योतिषार उनके आगे नहीं चलता था। हम कहते थे उनने दीक्षाएं ऐसे ऐसे काल में दी हैगी जिस काल में कहना चाहिए मृत्यु योग है, काल योग है। उसके बाद भी वो कहते थे मुझे इन सब चीज़ों पर विश्वास नहीं है, मुझे तो जो गुरु ने सिखाया है उस पर विश्वास है। और उसी से उन्होंने इतनी सारी दीक्षाएँ, इतने सारे बड़े बड़े कार्य वो करते चले गए और हर कार्य में वो सफल हुए। आप जानते ही हैं, नहीं हुए सफल, हर कार्य में सफल होते चले गए। तो वही मैं स्वर विज्ञान की एक पुस्तक मुझे बहुत प्राचीन हस्तलिखित मिली, उस पुस्तक को मैंने पढ़ा। पढ़ने के बाद उसमें एक चीज़ मुझे मिली, वो आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ। और फिर उसको मैंने अनुभूत किया, और अनुभूत करने के बाद एक कुंडलपुर में भी गया था, संघ में आरिकाओं को बताया, महाराजों को बताया। अभी एक दिन छुल्लक जी को बता रहा था कि इस पद्धति को आप सीख लो, वास्तविकता में बहुत अनुभूत और बहुत अच्छी पद्धति है। ये एक दिन मेरे इनके साथ आहार हुए, मैंने प्रारंभ में 1 जग पानी ले लिया। ये पूरे आहार में पौन जग भी नहीं ले पाते, मैंने शुरू में ही 1 जग पानी ले लिया, उसके बाद पूरा आहार कर लिया। इनसे ज़्यादा आहार किया, इनसे कम समय में किया, उसके बाद 1 जग पानी पी लिया, फिर आधा जग पानी पी लिया, फिर इनको बताने के लिए 1 गिलास और ऊपर पी लिया। मैंने कहा देख लो 2.25 जग हो गया पानी। तो क्या कारण है कि मैंने पानी लिया, उसके बाद भी पूरे आहार में एक भी डकार नहीं, कोई घबराहट नहीं। आप कहते तो मैं आधा घंटा और खड़े हो लेता। तो वो पानी पीने की पद्धति आपको सिखा रहा हूँ, वो पद्धति बिल्कुल भिन्न है, अभी की पद्धति से भिन्न है। लेकिन जिन आचार्य ने वो लिखी है, वो तो उनका नाम तो नहीं लिखा उस पुस्तक में, क्या है वो उनका कहना ये था, हम अपना बता रहे हैं, वो तो साधु थे। तो वो कह रहे हैं कि पानी आप पिएं, पानी आप पिएं, जब पानी पिए तो श्वास ना लें। जब पानी पिए तो विमल जी श्वास नहीं लेना है। मतलब क्या हुआ, पानी पीना है, गटकना है, उसको गट से आवाज़ आनी चाहिए, गट से आवाज़ आनी चाहिए। अब पानी पिए मतलब पहले श्वास ले लें और फिर पानी पिएं और फिर उसके बाद श्वास लें, पर पानी पीते वक्त श्वास ना लें, चुस्की चुस्की लेकर पानी ना पिएं। बिल्कुल आयुर्वेद के विपरीत ये बात है। और आपको बता रहा हूँ, वास्तविकता में वैसा पानी प्रारंभ किया तो वायु खत्म, पेट में पानी, क्योंकि वो डायरेक्ट सीधे के सीधे स्टमक में जा रहा है। जहाँ पानी पहुँचना चाहिए वो सीधे वहाँ जा रहा है, कहीं अटक नहीं रहा है, कहीं भटक नहीं रहा है। तो अनुभूत है इस चीज़ का। तो आप ऐसा पानी पीना प्रारंभ करेंगे तो पानी जो है आप 1 जग भी पी लेंगे तो पेट आपका भरेगा नहीं। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि क्या हो गया। महाराज जी ने एक दिन हमसे बोला, ओ महाराज जी इतना पानी पी लिया, रोटी क्या खाओगे। छुल्लक जी टेंशन में आ गए। हमने कहा चिंता नहीं करो, आपसे ज़्यादा रोटी खा के बता दूंगा मैं। तो ये पानी पीने की पद्धति अभी हमने वहाँ पर 52 गजा से इसको अनुभूत किया, इसलिए आपको ये पद्धति भी हमने आपके लिए रख दी कि इस प्रकार से हम पानी पिएंगे। और वास्तविकता में एक बात बताऊँ, सच्ची और अच्छी बात बताऊँ, कोई डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है, कोई आयुर्वेद की ज़रूरत नहीं है, किसी की ज़रूरत नहीं। एक चीज़ पर आप ऑब्जर्वेशन कर लो, एक चीज़ पर आप सजग हो जाओ, तो आपको किसी की कोई आवश्यकता नहीं है। वो क्या है, शरीर को अन्न की भी आवश्यकता नहीं है, शरीर को औषधि की भी आवश्यकता नहीं, शरीर को सबसे ज़्यादा आवश्यकता है ऑक्सीजन की। काहे की, ऑक्सीजन। आपका लीवर क्यों खराब है, शुद्ध ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही। आपका पैनक्रियास क्यों खराब हो रहा है, शुद्ध ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही है। क्या है कि आपने जो ऑक्सीजन है आप जो ले रहे हैं वो सिर्फ उथली सांस ले रहे हैं। मतलब कहाँ, आपकी सांस ऊपर से चल रही है। मतलब अभी अगर आप देखेंगे तो आपकी जो श्वास है कहाँ है, वो फेफड़े से चल रही है। अगर यही श्वास पेट से हो जाएगी, यही श्वास आप पेट से लेना चालू कर देंगे तो प्रत्येक ऑर्गन्स में ऑक्सीजन पहुंचेगी। और जब हर एक ऑर्गन्स पर ऑक्सीजन पहुंचेगी तो वो जो आपके प्रत्येक ऑर्गन्स वो पावरफुल बन जाएंगे। वो डेट इसलिए होते हैं कि शुद्ध ऑक्सीजन आपके ऑर्गन्स में नहीं पहुंचने के कारण आपके वो ऑर्गन्स बैठ जाते हैं, डल हो जाते हैं, डाउन हो जाते हैं। तो अपने ऑर्गन्स को अगर पावरफुल बनाना है शुद्ध ऑक्सीजन, तो क्या करें, आप श्वास जो है, सुनो बहुत ध्यान से क्या बोल रहा हूँ, श्वास जो है सिर्फ काय पे ध्यान देना है। आपको श्वास सिर्फ काय पे ध्यान देना है, छोड़ने पे ध्यान देना है, लेने पे ध्यान ही नहीं देना है। जितनी तेज़ी से आप छोड़ना चालू कर दो, बस मुझे श्वास छोड़ना है, तो अपने आप जैसे ही श्वास छोड़ने पे ज़्यादा ध्यान देगा तो आप अपने आप श्वास को अंदर लोगे। तो श्वास लेना कैसे, पेट अंदर हो और पेट बाहर हो, पेट अंदर हो पेट बाहर हो, पेट अंदर हो पेट बाहर हो, तो श्वास साफ होंगे। जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हो ना, वैसे वैसे आप जो श्वास लेना भूल जाते हो। एक नवजात शिशु जो जन्म लिया है
वो माँ समझ सकती है इस बात को कि कैसा वो जब जन्म लेता है और जब वो सोता है तो उसका पेट ऊपर नीचे होता है, पेट उसका ऊपर नीचे होता है। बिल्कुल देख लेना, अनुभव कर लेना, वो सही श्वास ले रहा है, ठीक है ना। और जैसे जैसे आप बड़े होते हो सांस लेना भूल जाते हो और वो फिर आप कहाँ फेफड़े से सांस लेना चालू करते हो। जब यहाँ से सांस लेते हो तो फिर वो नीचे के पूरे ऑर्गन्स बैठ जाते हैं। आप सिर्फ इतना एक जुनून बना लो कि मुझे सांस अंदर से लेना है और बाहर करना है, पेट फूलेगा पेट बाहर होगा। इतना सा आप कर लोगे तो बहुत सारे आपके रोग दूर हो जाएंगे। खुद के आपके शरीर के अवयव को आप खुद स्वयं इस ऑक्सीजन के माध्यम से पावरफुल बना सकते हो। इतनी ताकत आपके पास है, बस आप वो शुद्ध ऑक्सीजन लेना सीख जाओ। वो कोई भी नहीं ले पा रहा है, वो अगर ले लेंगे तो निश्चित तौर से बहुत कुछ अच्छा होता चला जाएगा। और भी बहुत सारी आपके लिए बात है, लेकिन अब समय आपका हो रहा है और समय के साथ साथ अभी आपको और भी डॉक्टर मयूर जी का लाभ लेना है। जो जो बीमारियां हैं उसके स्पेशल जो जो वो पॉइंट्स बताएं, उन पॉइंट्स को आप सीखना समझना और साथ साथ में दूसरों को भी उसको प्रयोग करना, तो निश्चित तौर से आपको मिलेगा। एक ज़रूर एक पॉइंट आपको और बता देता हूँ, याद आ गया है तो, रिलैक्सेशन पॉइंट। ये रिलैक्सेशन पॉइंट ऐसा है कि ये दोनों विमल जी करके बताएंगे मयूर जी को, ये बहुत पावरफुल पॉइंट है। ये जो रिलैक्सेशन पॉइंट है ये देखना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। समझ लें, देख लें इस पॉइंट को, सीख लें इस पॉइंट को। ये जो रिलैक्सेशन पॉइंट है ये यूं और यूं, यूं और यूं, कितनी भी थकान हो, माँ की थकान हो, पिताजी की थकान हो, किसी की भी थकान हो, इस रिलैक्सेशन पॉइंट से पूरी की पूरी दूर हो जाती है। एक पॉइंट और याद आ गया तो बता देता हूँ, याद आते जा रहा है मैं क्या करूँ। ये मैंने सीखा था, बहुत बड़े डॉक्टर नागपुर के डॉक्टर आए थे। मैं हर डॉक्टर से मिलता हूँ, हर डॉक्टर से सीखता हूँ। उन्होंने मुझे ये चीज़ सिखाई थी और बहुत काम की चीज़ है ये देखो, दोनों हाथों को इस प्रकार से अंदर करना है। अंदर करने के बाद दो हाथ उंगलियां नीचे जाएगी और ये जो विमल जी करके बता रहे हैं, बहुत अच्छे से कैमरे वाले देख लें इसको। भैया कहाँ है वो, आ रहा नहीं तो भैया क्या कर रहा है तो ये इधर देखो, ये देखो, ये जो है ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। इससे सब प्रकार के दर्द, पेट की वायु, उल्टी, दस्त, हाँ इसको व्यवस्थित एक बार फिर से बता दो। कहाँ बस पकड़ना सीखना है आपको। दो डॉक्टर साहब हैं, बीच में आ जाओ आप, एक मिनट है ना भैया, बीच से हट जा, ए भाई जल्दी हटा के इनको बीच से हट जा। ये सीख लें आप, बहुत बहुत काम की चीज़ है ये, अनुभूत है ये। देख रहे हैं आप कैसे, ए भैया हट जा, सचिन नहीं आया समझ में, आ गया। क्या करना है, दो उंगली के अंदर दो उंगलियां करना है और पीछे से प्रेशर देना है, दो पीछे रहेगा और फिर उसके बाद दोनों अंगूठों को चलाना है। जब आप दोनों अंगूठों को चलाओगे, नहीं अभी ठीक नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं। कैसे किया, देख लिया, नहीं देखा, ये देखो इधर, ये देखो इधर, ये दो उंगली ऐसी गई अंदर, ये दो जो मेरी उंगली है ये आएगी पीछे, और पीछे आने के बाद यहाँ से ये आया और फिर इसके बाद ऐसे ऐसे चलेंगे, दो उंगली पीछे, ये दो उंगली इसके उंगलियों के बीच में, दो उंगली पीछे और फिर अंगूठा ऐसे और फिर उसके बाद यूं। ये जैसे ही करोगे आप, पूरी थकान दूर, उल्टी दूर। अगर किसी महाराज जी के साथ गए हो, घबराहट हो रही हो, ये कर देना, ये जैसे ही करोगे पूरी थकान दूर हो जाएगी ऐसा करने से। ये पॉइंट बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण आपको मैं सिखा रहा हूँ, बिल्कुल जादुई असर है। वो सामने वाला आपको भगवान समझ ले गए तो भगवान उतर के आ गया। अभी तो मेरे अंदर भोजन नहीं जा रहा था और सब कुछ भोजन जाने लगा है। दर्द है वो भी, वायु है वो भी, पीड़ा है वो भी, इससे दूर हो जाती। एक LI4 और बता देता हूँ, वो भी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। कौन सा LI4? ये दोनों उंगलियों को दबाना और कहाँ, यहाँ पर, ये LI4 है। इसको मालूम है क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कि आप लोग क्या बोलते हैं, वो टेबलेट कौन सी खाते हो आप? पेन किलर, पेन किलर बोलते हो ना, ये LI4 पेन किलर है एक्यूप्रेशर का। कहीं भी दर्द हो इस LI4 को दबा दो आप। ये LI4 जैसे ही दबेगा वैसे कहीं का भी कोई भी दर्द हो वो चला जाएगा। इतना महत्वपूर्ण है ये LI4। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट है और बहुत सारी बातें हैं, लेकिन अपना समय होता जा रहा है। बाकी आप डॉक्टर विमल जी और डॉक्टर मयूर जी का आप आगे लाभ लेना, हमारा आगे का समय हो रहा है, इतने ही रखते हैं। एकजुट हो, एक से नहीं जुड़ो, बेजोड़ बनो। ये प्रवचन श्रृंखला अपनी प्रारंभ थी और
परिवार को लेकर आप लोगों के बीच में बात रखी थी। जो बाजना में हमारे प्रवचन छूट गए थे, उस प्रवचन श्रृंखला को पूरा करने में 12वां प्रवचन अपन ने यहाँ किया था। उसी प्रवचन में हमने बात करी थी कि क्या क्या शिकायत होती। सबसे पहली शिकायत होती परिवार में आपस में क्या होती है, सबसे पहली हमारे परिवारजन हमें समझ नहीं सके। तो मैंने ये कहा था पहले आप ये तो विचार करो कि सुबह तुम्हारा मन कबूतर की तरह भोलेपन को प्रतिनिधित्व करता है, वही तुम्हारा मन दोपहर को क्या करता है, सियार की तरह शठता को ग्रहण करता है। शाम को तुम्हारा मन कैसा होता है, तो हंस की धवलता को लिए होता है, और रात को वही तुम्हारा मन कौवे की कालेपन को शर्मा दे, ऐसा जब है। मतलब तुम्हारा जो विचित्र विकृत मन है वो विशिष्ट और विशुद्ध मन आप स्वयं ही जब समझ नहीं सके हो, तो हमारे परिजन क्या हमें समझ सकते हैं, क्या नहीं समझ पाएंगे। ध्यान रखना, जरूरी नहीं है कि आपका पुण्य होगा तो ही समझेंगे। दूसरी शिकायत पर चर्चा करी थी, क्या थी कि हम क्या शिकायत थी, याद है नहीं है, सबके मुंह से निकलती लगभग ये, क्या सब स्वार्थ पुष्टि के लिए ही हमारा उपयोग करते हैं। जब स्वार्थ निकल जाता है तो हमें भूल जाते हैं। तो मैंने आपसे ये कहा था कि आपके उपयोगी बनने से, मतलब आप उपयोगी बन भी रहे हो तो उसमें क्या हो रहा है, कम से कम आपको भी तो बहुत सारी सुविधाएं उसके माध्यम से मिल रही है। कम से कम आपकी सुरक्षा भी तो सुनिश्चित है, और कम से कम आपकी मानसिक स्वस्थता भी तो हो रही है। अगर परिजन के आप कोई काम आ रहे हो तो आप ये मान के चलना बहुत सारी आपको उससे बेनिफिट भी तो मिल रहा है। और अंत में क्या बोला था, आज तक हमने दुख के समय ही परमात्मा को याद किया, फिर परमात्मा ने हमें कभी ऐसा नहीं कि सहायता करने को मना कर दिया, मंदिर में मना कर दिया। इसीलिए हम ये समझे ना कि अगर दुख के समय हमें याद किया जा रहा है तो हम क्या हैं, भगवान हैं। और आपको भगवान की उपमा दी थी। और फिर एक और शिकायत की बात करी थी कि दूसरों के साथ तो प्रेम के साथ, और हमारे साथ कैसा व्यवहार, रुक्षता वाला व्यवहार करते हैं। तो उसके लिए मैंने एक बात बोली थी कि मनुष्य अनाज के प्रति जितना जागृत होता है उतना जागृत जल के प्रति नहीं होता है, और उतना जागृत काय के प्रति नहीं होता, प्राणवायु ऑक्सीजन के प्रति नहीं होता है। अन्न के बिना महीनों चल सकता है, जल के बिना कुछ दिन चल सकता है, पर बताओ प्राणवायु के बिना चल सकता है क्या, नहीं चल सकता, बिल्कुल नहीं चल सकता। फिर भी क्या अगर उपेक्षा की बात आती है तो क्या अन्न से ज़्यादा उपेक्षा जल की करते हो, और जल से ज़्यादा उपेक्षा प्राणवायु की करते हो। तो अन्न से जल अधिक जो क्या है, जल अधिक सुलभ है, और जल से प्राणवायु अधिक सुलभ है, और जो सुलभ होता है उसकी उपेक्षा करने का ये हमारे मन का स्वभाव ही है।